बाबा 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 बाबा। वीर, अपने बाबा की मौत का बदला लेने और उन चाचा भतीजों को उनकी औकात दिखाने। तू पागल हो गया वीर? सही समय आने दे। ये पागलों जैसी हरकत मत कर। शेर की गुफा में जाकर शेर का शिकार करना संभव नहीं है। हमें इंतजार करना होगा उसके बाहर आने का। कोई भी काम करने से पहले उसका जायजा लिया जाता है। आसिफ अली है उसका नाम। लोग उससे ऐसे ही खौफ नहीं खाते। खुद को बंदी बनाकर उसने शिकार को अपने जाल में फंसाया था। अबे हटाइए, सगाई जगह इसकी। साला कहाँ ले आया? सुन मेरे मुन्ने, अपन के आदमियों का मार के तूने अच्छा नहीं किया। अब पता है तुझे मैं तेरे साथ क्या करूंगा? तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके अपन के आदमियों को खिला दूंगा। जब तेरे शरीर की हाथों जड़ियों को निकाल कर नंगा करके बीच चौराहे पर लटकाऊंगा, तब देखता हूँ तेरी कितनी हंसी निकलती है। एक बात बोलूं, फेंकता अच्छा है तू। नहीं भाई, नहीं भाई। खुदा हाफिज। और पठान को मारकर दहशतपुर का नया बाप बना। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। मैं जानता हूँ उससे भी खतरनाक तो उसका भतीजा है। उसने पता है 2 लोगों को सिर्फ किस लिए मार दिया? क्योंकि उनकी नजरें ऊपर थी। नजरें ऊपर न रहे तेरी। भाईजान ये बहरा है, ये सुन नहीं सकता। देख तो सकता है ना। भाईजान इसको मैं समझाऊंगा। तेरी बातों पे गौर फरमाऊंगा, लेकिन किसी और दिन। देख वीर, कल होली है और परसों आसिफ बांसड़ देने आएगा। जब तक तू चुनाव ना जीत जाए तब तक कोई गलत फैसला मत लेना। हम सबकी उम्मीदें सिर्फ तुम पर टिकी हैं। लेकिन चचा, जब तक मैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकता। थोड़ा सब्र कर वीर, वक्त आने दे। हैप्पी होली भाईजान। वो जा रहा साला व्हाइट शर्ट वाला। तू 2 मिनट रुक, मैं अभी आया। जीतू, कुछ भी हो जाए खबर सही सलामत पहुंचा देना। बता कौन है तू और किससे बात कर रहा था? किसी से बात नहीं कर रहा था, मैं अपने अब्बा जान से बात कर रहा था भाई। सच सच बता। मैं किसी से बात नहीं कर रहा था, अपने अब्बा जान से बात कर रहा था भाई। ओ अब्बा जान, तो ये बात। अगर तुझे यहाँ मारा ना तो गली के कुत्तों को भी तेरी लाश का पता नहीं चलेगा। कैसे पहचाना तुमने? कैसे पहचाना? एक तो तूने बोला अब्बा जान तो तू मुसलमान, फिर तूने बोला भाईजान तो तू किसी ने भेजा है, और फिर तेरे गले की ये चैन जो कि जावेद अली की है, और जावेद अली की चैन उसका कोई खास ही पहन सकता है। सही कहा तूने, जावेद अली का छोटा भाई हूँ मैं, टिम्मा अली। अगर तूने मुझे यहाँ मारा तो गली के कुत्तों को मेरा पता चले या ना चले, लेकिन जब मेरा भाई तुझे मारेगा तो पूरे गांव को पता चल जाएगा। कहीं गोली चली है मेरा भाई। भाई 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 भाई। जैसा कि तुम सब जानते हो, हमें एक ऐसे दरिंदे को हराना है जो कभी आज तक हारा नहीं हो। उसे हराने के लिए धरती माँ ने अपना एक पुत्र भेजा है जो जल्दी उसे उसकी औकात दिखाने वाला है। हम जीत के बहुत ही करीब हैं और आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है कि 2 पल की खुशी और चंद पैसों के लिए अपना ईमान मत डिगा देना। अपने बाबा को तूने पहले खो दिया और अब क्या चाहता है? क्या हम सब भी तेरे बाबा की तरह मारे जाए? क्या हमको जीने का अधिकार नहीं? ये भी कोई जीना है
जिसे तुम जीना कहते हो उसे कोठे पे रंडी खाना कहते हैं। वीर तू अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि हम सब पर उंगली उठाए। आज मेरा बाबा मरा है ना, कल तुम्हारा बाबा मरेगा, तुम्हारा तुम्हारा तुम सबका। अबे तुम लोगों को तय करना है कि तुम लोग इस देश के बेटे को जिताना चाहते हो या दुश्मन को। तो बताओ कौन कौन देगा मेरा साथ? हाँ वीर मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ वीर मैं भी तेरे साथ हूँ। तुम दोनों क्या साबित करना चाहते हो? तुम दोनों ही मर दो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम सब तुम्हारे साथ हैं। टाइम आ गया है उन चाचा भतीजों को उनकी औकात दिखाने का। आसमान के परिंदे भी डाह पड़ते हैं जब आसिफ अली के कदम ऐसा का पड़ते हैं। शोरगुल पसंद नहीं है मुझे। मैंने कसम खाई कि जब तक मैं एमएलए ना बन जाऊं तब तक मैं किसी भी भले इंसान को मारूंगा नहीं, और ना ही मेरा भतीजा मारेगा भतीजे। और हाँ, मेरे सुनने में आया है तुम उसे एमएलए बनाना चाहते हो जिसे इस गांव के पानी तक का स्वाद नहीं पता। क्यों भतीजे? ये चाचा। और पता तो सही है क्या क्या किया है हमने इनके लिए। नल, कुएं, तालाबे और ना जाने क्या क्या बनवाया मेरे चाचा ने, और तुमने इसका परिणाम क्या दिया? एक छोटे से कीड़े को गिद्ध के सामने फेंक दिया। सोचा नहीं कभी गिद्ध उस कीड़े का क्या असर करेगा। 2 दिन बाद चुनाव है, अगर मैं हारा तो इस पूरे गांव को तबाह कर दूंगा, और शुरुआत तुम्हारे उन जाने वालों से होगी। तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, इतना और सही। क्यों भतीजे? अच्छा, चुनाव चिन्ह तो तुम सबने देख ही दिया होगा, एक गरसा। अगर मैं जीता तो इस हथियार से तुम्हारी फसलें कटवा दूंगा, और अगर हारा तो गर्दनें। जिसको जो कुछ पूछना है पूछ लो अभी। अगर बाद में किसी ने अपना मुंह खोला तो इंतजार करना अपनी मौत का। तो ये जो करना है कर ले, हम अपना वोट सिर्फ और सिर्फ वीर को ही देंगे। मारो ना मारो। रुको भाईजान, जाने दो अभी नहीं, बाद में देखेंगे इन लोगों को। मारो ना मारो। पता है, जब मैं छोटा था तो मैंने एक सपना देखा, ऐसा तुर पे राज करने का सपना। सोचा था लोग गर्दन ऊंची करके नजरों से नजरें नहीं मिला पाएंगे, लेकिन कुछ भी संभव नहीं हुआ। ना ही उनमें डर रहा, ना ही उन्होंने अपनी नजरें नीची की, बल्कि इतनी बेइज्जती तो मैंने अपने जीवन में कभी भी सहन नहीं की जितनी उन्होंने एक दिन में कर दी। भतीजे, बदला चाहिए मुझे, अपने ऊपर हुए अभद्रपूर्ण व्यवहार का बदला। जी चाचा जान, कल का दिन उन सभी की जिंदगी का आखिरी दिन। मैं भी यही चाहता हूँ। बकरे को उसके बच्चे पर बहुत प्यार आता है, लेकिन उससे भी ज्यादा प्यार मटन खाने वाले को आता है। मैं कुछ समझा नहीं भतीजे। टाइम आ गया है चाचा, जो गांव वालों ने हमें प्यार दिया है उसे ब्याज समेत लो। सही कहा तूने। तुम सब ने अपनी वफादारी अच्छे से निभाई। मैं अपनी वफादारी को कुत्तों से भी बेहतर निभाऊंगा चचा जी। और मैं चाहता हूँ
तुम आगे से इतने ही वफादार रहो। कहाँ जा रहा है? तेरी मैयत पर फूल चढ़ाने, गंदी नाली के कीड़े। तेरी दात देने मौत सामने खड़ी है, फिर भी बकचोदी कर रहा है। मौत का डर नहीं, लेकिन दुख है इस बात का, मैं तेरी मौत नहीं देख पाऊंगा। तू क्या खुद यमराज भी आ जाए तो वो भी मेरी मौत नहीं देख पाए। कितनी गोलियां हैं तेरे बंदूक में? 12 गोलियां इसके शरीर के एक ही हिस्से में डाल दे। किस हिस्से में डालेगा वो तेरे ऊपर छोड़ता हूं। वीर के सारे जाने वालों को तो मार दिया हमने, अब एमएलए बनने के बाद उस कुत्ते को भी मार डालेंगे। और डाल इसमें। तो बहुत सालों से मेरी सेवा करता आ रहा है और अपनी वफादारी को बखूबी निभाया। तेरे लिए एक ऑफर है, अगर कल मैं जीता तो तेरी किस्मत बदलने वाला हूं, और अगर हारा तो तुझे अनारकली की तरह जिंदा चिनवाने वाला हूं। निकला से। चचा, अगर कोई और आपके विपक्ष में खड़ा होता तो साला अपनी शकल तक नहीं दिखाता, लेकिन कुछ ढीठ इंसानों को तो इससे फर्क ही नहीं पड़ता। देरी से आने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, और जो आज के एमएलए पद के विजेता हैं वो है आसिफ अली। मेरे बरसों का सपना साकार हुआ, और जिसने मेरे विपक्ष में खड़े होने की जरूरत की है उसे मैं जिंदा रहने का एक मौका और दूंगा, अगर वो आके मेरे पैरों के तलवे चाटे।